हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। भावित आत्म किया करो। व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस पी। देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है। फिर भी सहज मन अपने में भक्त बनो। प्रभुवर के पथ का अनुसरण करो। व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखो मुनिरा जो पर भी कैसे कैसे धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो। व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। व्याकुल होना तो दुख से बचने, होगा भारी पाप बंधई। होवे अपाय नहीं, ज्ञानाभ्यास करो मन माही। रूप तजो, व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस। इसी पुस्तक में 113 पेज निकालें। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक मुनि भगवंतों की। उपसर्ग निवारक महामुनि विष्णु कुमार भगवान की जय हो। कथा अभी जयमाला में भी पढ़ ली, सभी को पता भी है, फिर भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि भाव में ये मुनि भक्ति का भाव भरना चाहिए। ये जीव ने अभी तो भगवान को सुना, अब वो खुद भी तो सुने कि क्या कहलाता है मुनि दशा, कैसे हम अपने धर्म की, तत्व की, मार्ग की रक्षा कर सकते। आज अपन अभी इसी पुस्तक के आधार से जयमाला में पढ़ते। पेज नंबर है 115। बात सल्ले अंग की धनी, मुनि श्री विष्णु कुमार। विजय हुई मुनि धर्म की, गूंजी जय जयकार।
ये पर्व बहुत विकृत हो चुका, बहुत बदल गया। बाबूजी का प्रवचन आया कि कितना बदल गया ये पर्व। अरे बदल नहीं गया, विकृत हो रहा ही नहीं। जो पर्व मुनीश्वरों की रक्षा का पर्व था, आज उसे राग ने बहुत बड़े रूप में क्या हालत हो गई है कि कहाँ 7 दिन तक मुनीश्वरों के चारों तरफ अग्नि लगी हुई, और वो एक एक समय क्षण क्षण कैसा बीतता होगा। 7 दिन हमारे श्रावक कैसे बिना भोजन के रहे, कैसे दिन काटे होंगे हस्तिनापुर में। और ये जीव गोंठा बनाता है, पपड़ी बनाता है, निमंत्रण करता है, ऐसा उत्सव मनाता है जैसे कोई खेल हो रहा हो, जैसे शादी विवाह हो। पूरा विकृत हो गया, पूरा भूल गया कि ये कोई पर्व धर्म से संबंधित। न मुनीश्वर याद आते 7 दिन, और न कुछ, सब निमंत्रण करते, भाई का बहन, बहन का भाई, सब एक दूसरे अपने गांव छोड़ छोड़ के रक्षा सूत्र बंधवाने जाते। उन्हें होश ही नहीं है कि हम जैन हैं कि अजैन हैं, कि पर्व किस बात है। किसी के चित्त में ये बात नहीं आती। यदि संत ज्ञानी मुनीश्वर ये सब अपन को कथाएं और रक्षाबंधन की पूजन आदि से याद न कराए तो ये तो बेहोशी में जी। बहुत बहुत विकृति आ गई। अब बाबूजी ने इसका 20 बताया कि ये लौकिक जनों के साथ में रहने से दशा, क्योंकि उनके यहाँ यही भाषा चल। उनसे पूछो 700 कौन, अकंपनाचार कौन, एक जवाब नहीं उनके, और वो ही मना रहे। बलि उनके यहाँ भी है, बलि अपने यहाँ का है। बामनीय रूप उन्हें धारण किया था, उन्हें उसे भगवान का अवतार बना दिया। हमने उसे दंड दिलाया कि ये मुनि के लायक काम। अपने उनकी पूजा की, जब उन्होंने स्वीकार किया प्रायश्चित दिया, जब मुनीश्वर हो गए फिर पूजा की। तो रक्षा भी हुई है आज, और बंधन भी था। बंधन में कौन थे? जो राग से कसाई से बंधी, और रक्षा कैसी हुई? वितरागी भाव से। सच पूछो तो मुनीश्वरों ने बलि आदि की रक्षा की, जगत जब सोच नहीं पाता। मुनीश्वरों ने बलि की रक्षा की। बेटा तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा, अपने हाथों से अपना जाल बुन रहा, संसार बढ़ा डाला कितना। हमें अपना पता ही नहीं है कि हम किससे असुरक्षित हैं, हमारा कौन शत्रु है, हम क्या क्या कर रहे हैं। कैसा पर्व, कैसा रूप धारण कर लिया। कहाँ से मिठाई आ गई, कहाँ से व्यंजन बनने लगे। इसे डर भी नहीं लगता कि कोई मुनीश्वर का भेष कितना पवित्र होता है। ये खाने पीने से, भोगने से है। तो उन मुनीश्वरों को जरा सा भी टेंशन नहीं, जरा सा भी कसाय का परिणाम नहीं आ रहा। उन्हें वो शत्रु नहीं दिख रहे, भगवान दिख रहे, क्योंकि उनने वो विद्या पढ़ी थी जिसमें तत्व ज्ञान में कसाय उत्पन्न ही नहीं हुई। क्या उनके ज्ञान में आया होगा? अरे रे भोले जीव अपनी कसाई से जल रहे, हे भगवान सन्मति दो इन्हें, इनकी रक्षा हो, ये अपने स्वरूप को समझें। इनकी दुख ही कैसे सहेंगे? इन्हें पता नहीं है कि हम जो किसी पर उपसर्ग करते हैं वो अपने ऊपर उपसर्ग करते हैं। बड़े पंडित जी का एक प्रवचन है, तुम दूसरे को नहीं ठगते हो, अपने को ठगते। तुम दूसरे को क्या ठगोगे? उसका तो जो उदय होना है, जो परिणमन होना है वो होगा, पर तुम्हारी कसाई से तुम दुखी हो। तो ये जिनेंद्र देव के शासन में ये सत्य समझने का अवसर आता है। साल भर में एक बार ये पर्व आता है, और मुनीश्वरों से जुड़ा हुआ है। और अपनी कसाय का हम कैसे बमन कर सकते हैं, अपने ऊपर जो हम उपसर्ग करते हैं, अपने को कैसे रक्षित कर सकते हैं। दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? अब उसका पुण्य का उदय होगा, उसे अनुकूलता मिल जाएगी। पर हम जो रात दिन प्रमाद में पड़े हैं, बहिर्मुख हैं, विषयों के प्रेमी हो रहे हैं, धनादि संरक्षण में अपनी शांति भंग कर रहे हैं, क्या पागलपन सवार है कि कुछ भी होश नहीं आता कि कैसे गर्भ से निकले, कैसे नरक से निकले, कुछ भी खबर। एकदम नशे में जी। यदि ये मुनीश्वर ना हो ना तो अपन को याद भी ना है धर्म। ऐसा लिखा है शास्त्र में कि यदि इनका पेट नहीं होता तो इस शहर की तरफ, ग्राम की तरफ आते भी नहीं, तो तुम्हें मुनि राजों की चेहरे सूरत देखने भी नहीं मिलती।
ये तो उन्हें भूख लगती है और आ जाते तो तुम्हें दर्शन हो जाते कि देखो भगवान मानने वाले जीव को देखो कैसा निष्प्रयी होता है, कितना पवित्र होता है, कितनी समता होती है, कितनी अंतर्मुखता होती है, कैसी दृष्टि होती है, इनका जीवन देखो तो निहाल हो जाए। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है जग की, यानी नग्नता धारण की, राज वैभव पाठ छोड़ा, हजारों रानियों और महल छोड़े, इससे लगता है कि कुछ भी दम नहीं है। इतना बड़ा शांतिनाथ का जीव और ये छोड़ के आ रहा है जिनके 5 कल्याणक देव मनाते, तो उनका दिमाग ठीक होगा कि उन्हें धन वैभव में सुख नहीं दिखा, विकृत हो गया है। पूरी पराठी से कैसे जोड़ दिया, खीर से कैसे जोड़ दिया। मुनि राजों की याद क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती ये पूछते, क्योंकि ये जीव को अभी जिनेंद्र देव नहीं मिले, जिनेंद्र मुनिराज नहीं मिले, अभी उन्हें कथाएं नहीं पढ़ी। तो आज अपन इस कथा के बहाने मुनीश्वरों की याद करते हैं। ऐसी सब जीव भावना भाएँ हो मेरी ऐसी दशा, हे भगवान हम भी कब जिनेश्वरी दीक्षा था, हम कब ये विषय कसाय से अपने को बचाएं, हमारी राग की धारा कब टूटे, हमें भी समता की धारा कब आए, हम आप जैसी समता को कैसे प्रकट करें, क्योंकि ये जीवन तो जा रहा है और कुछ दिन बाद ये पर्याय तो नहीं रहेगी। फिर इस जीव का कौन सूत कहने वाला होगा कि तुम जीव हो कर ले। अभी तो अपन को मुनि भगवंत मिले देव सास गुरु में, अभी अपन नहीं चेते तो कब चेते। इस कथा से अपने अपने परिणामों को संभालें, बह रहे हैं और कैसे लौट हैं, ये कथा अपन को बहुत संभालेगी, बताएगी कैसे समता रखी जाती है, हमारे मुनीश्वरों ने कैसी रखी। मेरे डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि इनका अकंपनाचार्य नाम था कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर ये अकंप थे इतना मालूम। ये अपने चारित्र में चिगे नहीं, बहुत बड़ी पीड़ा के काल में भी ये अपने ध्यान में ऐसे मगन रहे कि देख के उसका हृदय पिघल। अकंपनाचार्य अकंप चारित्र के धारण करने वाले, और पता नहीं उनका नाम स्रोत सागर होगा कि नहीं, परंतु बहुत स्रोत के धनी थे, तो इनका नाम ही प्रसिद्ध हो गया स्रोत सागर, स्रोत के सागर, धन ज्ञान के सागर। और तीसरे का नाम क्या है, विष्णु कुमार, भगवान कहा जाता है, विष्णु रक्षक कर। तो अब मुनिराज का नाम भी विष्णु कुमार था और उन्होंने रक्षा भी और गजब का काम किया। आज के दिन जो काम सबके बस का नहीं, बहुत कठिन काम था। एक व्यक्ति को आग लगे तो अपने हृदय में घबराहट होती। बिल्कुल सच्ची घटना हमारे घर के सामने, एक बच्ची परीक्षा का काल था और वो बारूदी की सिगड़ी चलती थी ना, तो उसने केरोसिन आयल उस सिगड़ी में डाला और वो बाटल रख दी सिर के ऊपर जहाँ पर स्थान था, और जैसे ही माचिस की काड़ी लगाई तो वो बाटल का तेल सारा गिरा उसके बालों पे, और नीचे माचिस की काड़ी तो बारूदा में कम लगी, उसके बालों में पहले लगी। और ऐसी भागती थी घर से बाहर, भीतर बाहर हो रही थी, और नींद खुल गई चिल्लाने से। तो लोग समझे इनके घर में भूत आ गया, तो उनके परिवार के लोग भी नहीं समझ पाए, वो समझे भूत है भूत है भूत। और सबकी नींद खुल गई मोहल्ले, वो इतनी जल रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं समझ पाया। फिर पड़ोस ने आया, एक लात मारी, उसे गिरी, उसे कंबल अम्बल उड़ाया, मिट्टी, प्यास प्यास पानी 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 पानी, तड़पती तड़पती शाम को 4 बजे शाम एक केस। और जो बिल्कुल नहीं जानता कि आत्मा क्या है और कहाँ चला गया होगा, पानी भी नहीं मिल सका, डॉक्टर ने कहा पानी नहीं देना जहर बने, परिवार कहता पानी नहीं देना, वो प्यास प्यास प्यास। सोच लो वो नागदत्त व्यक्ति जिनेंद्र दत्त सेठ पानी 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 में सामायिक में पानी का कीड़ा बन गया था मेडल। तो सोचो ये कहाँ जाएगा ये जीव, क्या भावना भाता रहे। तो आज अपन कथा सुनेंगे 60 में जैसी बने। बात सल्ले अंग की धनी, सबके हाथों में ये पुस्तक होना चाहिए। जिनेंद्र पूजन बहुत है, रख दिए तो उठा लो, थोड़ी मेहनत कर, ऐसे नहीं बैठना क्योंकि टाइम लगेगा आधा घंटा, तो कम से कम बैठना। बात सल्ले अंग की धनी, मुनि श्री विष्णु कुमार, विजय हुई मुनि धर्म की, गूंजा जय जयकार। ये बताइए
ये 8 अंग जो होते हैं वो मुनीश्वर को होते हैं कि सम्यक दृष्टि को होते हैं। और 700 मुनिराजों के पास वात्सल्य अंग था कि विष्णु कुमार के। सोचो जरा, विचार करो कि भैया सभी सम्यक दृष्टि से लेकर मुनीश्वर भगवंतों के सबके पास ही होता है, पर घटना किसी के जीवन में घटती तो उसे प्रतमान योग सामने रख कि देखो हमारे विष्णु कुमार मुनिराज के वात्सल्य की एक घटना ऐसी घटी जिससे सारे जगत ने देखा उस घटना, तो उन्होंने वात्सल्य का परिचय दिया। ऐसे हमारे विष्णु कुमार मुनीश्वर हैं और मुनि धर्म की विजय हुई। मुनि धर्म क्या कहलाता? सुदर्शन, मुनि धर्म क्या कहलाता है? सुबह है, मुनि धर्म क्या कहलाता है? अरे समता प्रकट होती है, उनका कोई शत्रु नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। ऐसा अमृत पीते हैं कि कोई जहर, मतलब जो राग द्वेष का जहर था न जाने कहाँ भाग, एक व्यक्ति उनको इष्ट अनिष्ट नहीं दिखाई, उसको कहते मुनीश्वर। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता है मुनीश्वर की पहचान। किसी के प्रति एक यानी कोई गाली देता है और सब जानते हो उपसर्गों में क्या क्या हुआ, ऐसे हमारे मुनीश्वर की समता धर्म की विजय हुई और उससे बहुत प्रभाव न। आया पर्व महामंगल में घर घर मंगलाचार्य हुआ, आज हुआ उपसर्ग निवारण जन जन हर्ष अपार हुआ। धन्य धन्य उपसर्ग जयी मुनि श्री कंपनाचार्य महान, थाने गले जाए तो जाए छोड़ा नहीं धर्म और ध्यान। बोलो अकंपनाचार्य मुनि भगवंतों की जय। चारित्र शिरोमणि, समता के धनी, शुद्धोपयोगी, वनवासी, आत्मध्यानी ज्ञानी, सब जीवों को समता से मुक्ति का मार्ग बताने वाले, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, निज पर के इस साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना कर रहे हैं। हमारे मुनीश्वर जहाँ जहाँ हो उनकी निर्विघ्न साधना आराधना, कभी उनके उपसर्ग ना आवे, कभी उनको आपत्ति ना हो, उनकी निर्विघ्न हार हो, उनकी निर्विघ्न साधना सदैव, ऐसा जैनी के महाभाग्य हैं, ऐसा भाव से अपार पुण्यवान। तो ये पर्व बहुत मंगलमयी है। सच पूछो तो एक क्षण पहले तो रोने का और एकदम से परिवर्तन प्रसन्नता का है। उपसर्ग दूर हो गया, उपसर्ग दूर हो गया, सब घरों में खुशी छा गई, क्योंकि बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि राजा ही अन्याय कर रहा, जो साथ देने के लिए राज्य मिला उसने ही उपद्रव रचा। तो ये बहुत प्रसन्नता का दिवस है। मुनि उपसर्ग दूर हुआ था और सारे जगत में उस समय हस्तिनापुर में 1400 घर थे, 1400 घर, और मुनिराज थे 700। और ये मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जमाने की पहली की घटना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं। तो ये 700 मुनिराजों के 1400 लोगों ने पड़गान आज के दिन की, आज के इतना पवित्र दिन, और पड़गान में उनने सब ने प्रतिज्ञा की थी जब तक हम मुनि श्री को आहार नहीं देंगे हम आहार नहीं करें। तो 700 व्यक्तियों ने तो दे दिए, अब 700 व्यक्ति क्या करें? तो जिनने आहार दिए थे उनने उनको आहार, ऐसा अनुमोदना का और ये व्यवहार का ऐसा स्थान। तो 700 व्यक्तियों के घर आहार हुए और 700 ने जिनने नहीं दिए थे, जिनको नहीं मिले थे, उनने उन व्यक्तियों को आहार। इस तरह से बहुत वातावरण अच्छा था। कहना ये था कि पहले लाखों घरों में शुद्ध भोजन बनता। आज हम सच पूछो संजय भैया कि किसके घर है, यदि अकंपनाचार आज खड़े हो जाएं तो जबलपुर में बताओ एक घर ऐसा बताओ कि आई एम रेडी फॉर मुनीश्वर आह्वान, शुद्ध भोजन करो, आज ये भी प्रेरणा लो, करो, तुम्हें मुनि भक्ति का पुण्य लगेगा। पा कि हमारे घर कोई त्यागी आ जाए, मुनीश्वर आ जाए, धन्य हमारा घर पावन होगा। क्योंकि घर तो काजल की कोठरी है, स्मशान जैसी निरंतर भट्टियाँ जलती हैं, दिन रात पंखे बिजली जलते हैं, तुम्हारे घर में खड़े होने योग्य नहीं। यदि मुनीश्वर आ जाते हैं तो पवित्र।
किसी के घर में तो ऐसा देखा कि कोई विद्वान त्यागी व्रती पैर ही नहीं रखता, सोचो उनका घर कैद खाना समझ लो। जिनके घर में कोई जिनवाणी नहीं बजती है, जिनके घर में सूस्त्री नहीं पढ़े जाते हैं, तत्व चर्चा नहीं होती, वो घर नहीं है, जेल खाना। ये सब पढ़ना तुम पद्मनंदी पंचविंशत का मिले। तो अभी तो कहते धन्य है वो दिन जिस दिन हमारे उपसर्ग दूर हुआ मुनीश्वर का। अब ये घटना प्रारंभ करते हैं। उज्जैनी नगरी में एक दिन संग मुनीश्वर का आया, भरमा राजा ने दर्शन कर महाभाग्य अपना पाया। लेकिन जिन शासन की महिमा नहीं मंत्रियों को भाई, भली मंत्री ने मुनि निंदा कर मानी अपनी चतुराई। एक उदाहरण दिया है आचार्यों ने वेश्या का, कि एक वेश्या मरी पड़ी है और 4 व्यक्ति देख रहे हैं, उनके 4 भाव। चोर कहता है कि कोई लोग ना होते यहाँ तो मैं इसके ऑर्नामेंट्स ले जाता, जीवन ले जाता। व्यभिचारी कहता और दिन जिंदा रहती तो मैं और नरक जाने के पाप करता। कुत्ता कहता है कि मेरा भोजन है, ये लोग क्यों नहीं करने दें। और वहीं से साधु मुनीश्वर निकलते हैं तो कहते हैं रे मनुष्य पर्याय चली गई, कहाँ गई होगी पता नहीं है, मैं मनुष्य पर्याय में आई थी, यहाँ से तो भगवान बनने का रास्ता पर। तो बलि आदि को भी मुनीश्वर मिले, 4 मंत्रियों को, पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनकी निगाह ही खोटी थी कि ये जैन धर्म, जैनी और ये मुनि, ये सब कुछ उनके प्रति चित्त में जगह नहीं थी, द्वेष भाव था। तो जैसे परिणाम होते हैं वैसा बंधा फल मिलता है। तो उनको मुनि मिले तो भी समता के धारी मिलने से भी ये शिक्षा कौन सी सिखा दी यहाँ कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान के अनुसार भाव। जब 700 मुनि समता की मूर्ति दिख रही हो, जैसे मेला लगा होगा, अमृत सा भरा होगा, उनके एक मुनि के दर्शन हो जाए तो महाभाग है। और जिसके 700 मुनि रखे और फिर भी वो कसाय से जल रहा, कितनी तेज कसाय होगी, सोच मिथ्या। नहीं दिखाई दिए मुनि तो और उनको और गुस्सा आ गया। तो उन्होंने अपनी चतुराई काय में समझे, अरे राजन ये मूढ़ है, इनको ज्ञान नहीं है इसलिए बोल नहीं रहे। कथा में ये सब बहुत लंबा आता, पूजन में तो इतना लिखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि यदि इनमें ज्ञान होता तो आप इनको नमस्कार कर रहे और ये तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। अरे कुछ नहीं समझ, आप किस धर्म को पालते। अब वो राजा कुछ नहीं बोला, परंतु लगा कि कितने मूढ़ हैं साले, ये इनको कितना पाप बन रहा हो, इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें खुद ही मुनि बनना एक दिन, और आज ये कितने विपरीत चल रहे। ऐसा राजा तो मौन होकर चला गया। और बीच में सारे मुनि तो आहार करके आ चुके, और श्रुत सागर मुनिराज की विधि थोड़ी लेट मिली थी, तो वो लेट आए तो उन्हें मुनि आज्ञा का पता नहीं था कि आज हमारे आचार्य परमेश जी ने कौन सा आज्ञा का काम किया है, कौन सा अनुशासन होता है कि सब मुनि आज मौन रहना सीखना। समझ लो कि जब भी कोई दुष्ट व्यक्ति हो, कसाई हो और बलवान हो, उस समय मौन रहना जिनेंद्रियों के शासन में बहुत बड़ा उपाय है। क्योंकि हमें कभी बहस करके शांति नहीं मिल सकती, और बहस होती है साधर्मी में समझने के नाम से, चर्चा, बहस नहीं चर्चा। और वो लड़ने के लिए खड़ा है तो उससे तो चर्चा हो ही नहीं सकती। इसलिए कभी भी किसी से भी बहस नहीं, साधर्मी से भी न बहस करना। आगे श्रुत सागर मुनि श्रुत के सागर ने जवाब भरपूर दिया, साधर्मी से बहस न करना। इनको गुण कितना नुकसान हुआ इससे कि एक तो उनकी समिति छूटी, एक सत्य महाव्रत छूटा, क्योंकि सत्य महाव्रत किसी से कुतर्क करने के लिए नहीं हुआ। मुनि धर्म से ढीले पड़ गए, अपने गुरु की आज्ञा का ख्याल नहीं रहा, और मूर्खों से गर्म तवे पे पानी डालने जैसा है। इतना बड़ा, इतनी सी बहस करने में हुआ इतना बड़ा पाप। और वो इतने योग्य थे कि जाकर के उन्होंने अपने आचार्य परमेश जी से कहा कि आज मेरे साथ ऐसा वार्तालाप हुआ, बहुत बड़ी गलती होगी। तो वो बोली नहीं, वो चेहरे से पढ़ लिया कि बहुत बड़ा अपराध है, और उन्होंने कहा कि आप जो प्रायश्चित दोगे तो हम लेने।
और वो क्या कहें, श्रुत जैसा सागर का धनी, उससे कैसे कहें कि तुम्हें हम ये दंड दे। वो खुद ही बोली, मैं विवाद स्थल पर जाता हूँ, हमारा कोई मुनि संग संकट में ना पड़े, यदि मैंने बहस की है तो इसका फल मैं भोग। कितने विवेकी होंगे, श्रुत के सागर थे, कैसा निर्णय उनने खुद लिया और खुद वहाँ उस भूमि पर पहुँच करके और समाधान को कि जो होगा सो हम सहे ना। इस श्री कंपनाचार्य मुनीश्वर नहीं बोले, गंभीर हुए, संकट में अब संग पड़ेगा, गुरु गंभीर विचार रहे। श्रुत सागर को भूल समझ आई, बोले प्रभु क्षमा करें, प्रायश्चित देना सुदेवे, हुई भूल जो माफ करें। महाज्ञान सागर से भी जब ऐसी थी भूल हुई, वाणी के अनुचित प्रयोग से भारी विपदा खड़ी हुई। श्रुत सागर जी स्वयं संग से उस विवाद तल पर आई, बलि ने बार किया उन ऋषि पर यक्षिण की। अब देखो उस समय की चर्चा ही जब चौथा काल था, तब देव भी रक्षा करने आते। आज तो पंचम काल में कितना भी धर्मात्मा हो, कोई भी देव अपना चमत्कार दिखाने नहीं, इसलिए भी जैन दर्शन की प्रभावना नहीं हुई। इतना पुण्य लेके नहीं आए कि हमारी बात कोई सुन सके, सरकार सुन सके। अपने कितने मुनीश्वर हैं आज जो हैं, इनने कितने बार घोषणा की, लाल किले पर भी अपने मुनियों ने बोला कि भैया ये हिंसा करके पेट मत भरो, बकरी मार के और भैंस मार के मांस बेच के अपने देश को मत चलाओ। आज वो चलाएं या न चलाएं, उनकी अपनी तो बात सुनी नहीं जाएगी, पर आप चला सकते हो देश को। आप कम से कम विदेशी सामानों का प्रयोग करो, कम से कम गमन करो, पेट्रोल कम जलाओ, कम से कम बातें तुम्हें खरीदो जो जगत बाहर से आती मांस बिक के, ये तो कर सकते हो। तो ये हमारे श्रुत के धनी मुनीश्वर ने अपने ऊपर तो लिया प्रायश्चित और वहाँ खड़े हुए। अब देखो क्या हुआ, चारों व्यक्ति आए, बलि, नमोची, प्रहलाद और बृहस्पति। चार नाम बच्चे सुनना तुम लोग, चार नाम, बलि, नमोची, प्रहलाद और बृहस्पति। बोलना, बलि, नमोची, प्रहलाद, बृहस्पति, ये चारों मंत्री थे और इनके चित्त में जैन दर्शन का कोई स्थान नहीं। तो कैसा है, भक्ति रहती थी। अब चारों ने जिस समय वार किया तो वो चारों मालूम क्या कह रहे थे, कथा में लिखा है कि उन्होंने कहा एक साथ करो जिससे एक साथ पाप लगे। मतलब ये पाप करते समय भी उसका हृदय बोल रहा है कि पाप लगता है नहीं, परंतु अकल ऐसी है कि पाप का पल्ला वजनदार था तो वो कार्य हो गया, जो विवेक का था वो दब। अपने चित्त में दो बातें आती रहती, ये पाप करें कि नहीं, डर लगता है कैसे नरक जाएं, और फिर वो पाप का भाव हावी हो जाता है और सम्य ज्ञान का पलवा डल जाता है, पाप होते रहती जगह। तो वो चारों ने बार एक साथ किया और यक्ष देव था और वहीं पर उसने चारों के हाथ कीलित कर दिए। तो ऐसे रात भर ऐसे खड़े। अब प्रदर्शनी सी सवेरे जब सारे लोग बर्मा राजा के साथ हजारों लोग निकले होंगे तब उनके चेहरे के कैसा लगा होगा। तब मुनीश्वर कैसे समता की मूर्ति है, उनने कहा विराग भैया, अरे नहीं छोड़। श्रुत सागर बोले यक्ष से, भैया ये क्या समझे, बेचारे भूले हैं, काहे को दुखी हो। ये करुणा देख करके भी अभी विमल भैया नहीं पिघल रहा वो जीव चारों। कैसी कसाय होती, मिथ्यात कैसा होता है, कितना वज्र का होता है। मुनि मिले, जिनेन्द्र देव मिले, जिनवाणी मिली तो भी टस का मस नहीं होता, सुन के भी कोई पपड़िया बड़ी और सब दिखता है, भागता है वही रिश्तेदारी, राखी, बंधन, डोरा, याद भी नहीं आती हम काय के लिए जन्मे। इतना हो गया, एक साथ उनका अपमानित हुए। सब लोगों ने देखा, अपमानित हो गया बलि पर अकल ठिकाने ना आई। देश निकाला हुआ कसाए किंतु और ही हर आए। नगर हस्तिनापुर के नृपसी
पद्मराय जी कहलाए, अपनी चतुराई से बलि पे उनके मंत्री बन आए। अभी देखो इस जाति का पुण्य कि मंत्री पद मिले, बड़े बड़े झुके, सिर झुका, पर धर्म वाला पुण्य चला, वो है ही नहीं। इतना पाप बन रहा है जो नरक में वो ले जाने वाला, परंतु इस जाति का पुण्य भी जोड़ दे रहा कि वो मंत्री बन के इस राजा से निकले, यहाँ खड़े हो। समझ लेना पुण्य पुण्य में कितना अंतर है। सारा राष्ट्र झुक जाए तो भी तेरा 7% पुण्य नहीं है, और एक गणधर देव मुनीश्वर तारीफ करें कि ये जीव भगवान बनेगा तो तेरा पुण्य 7। ताई सुनो भवी, इतना भव्य कहें तो तेरा पुण्य जबरदस्त। तो उन्होंने अपनी चतुराई से, हर बल राजा सताता था कौन को? हस्तनापुर के पद्मराय को। कौन सा राजा सताता था? हरिबल। तो इन्होंने अपनी चतुराई से उसे जीत लिया और उसे बांध करके ला दिया। तो वो निश्चिंत हो गए कि अरे तो ये बहुत योग्य है, तो तुम लोगों को क्या चाहिए कि साहब हमारा जो वरदान है ना, आप अपनी पेटी में सुरक्षित रखो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका उपयोग करें। देखो अभी भी पाप बांध रहा कि जब आएगा समय तब हम इसका बदला लें। ये पुण्य भी कैसा खतरनाक पुण्य। कुंद देव ने मानो इस पुण्य को कितना धक्का मारा है। पुण्येन होई विभो विभेण मैण मई मोह, मई मोहेण पावम तब पूर्णम अम्म माहू। हे भगवान ऐसा खतरनाक पुण्य नहीं देना जिसमें दुनिया तो झुके हम नीचे चले जाए। खतरनाक पुण्य यानी पुण्येन होई विभो, पुण्य की वजह से तेरी दुकान खूब चली, वैभव बढ़े, और तू समझेगा कि धर्म से चल रही। धर्म से मिलती है शांति और ये पुण्य से मिलता है जड़, और इसे यही नहीं समझ में आता वैभव और विभाव में क्या अंतर। विभाव का फल वैभव है, धर्म का फल वैभव नहीं होता। धर्म का फल है वीतरागता। जो मुनीश्वरों के पास पैसा नहीं है पर शांति। चारों व्यक्ति ने जगह ले ली, वरदान राजा ने दे दिया। पद्मराय उनका नाम था। उन्हीं के भैया विष्णु कुमार महामुनीश्वर विराजमान हैं और उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई है। और वो विक्रिया रिद्धि ऐसी गजब की थी और उनको ही पता नहीं था कि मैं विक्रिया रिद्धि संपन्न। उन्हीं को पता नहीं थी, जैसे हनुमान ही को पता नहीं थी कि मैं लंका उड़ के जा सकता हूँ, अन्नमत। तो उनको याद दिलाए तो वो चले गए। अपने यहाँ नहीं बताया जाता, अपने यहाँ तो विद्याधर थे, उन्हें जाने में क्या लगा। तो ये अपमानित तो हुए, परंतु उनको प्रसन्न कर लिया। फिर चतुराई से पदवी ले लिया, 7 दिन का राज ले लिया। कब? जब 700 मुनिराजों का संघ हस्तनापुर नगर में आया और वहाँ के बाहर बाग में रुका, तो उन्होंने अब देखा कि अब बदला लेने का है। तो सोचो जरा, एक बार देव ने इनके हाथ खीले तो भी वो पाप फल नहीं दिखाई। यानी जितने जीव नरक में जाते हैं पाप के फल से, तो भी अपन जिनवाणी पढ़ के नहीं डरते कि हम चले गए तो क्या होगा, पाप तो छूटे नहीं। जैसे उनको इतनी बात सारे लोगों ने धिक्कारा, हाथ खीलते रहे रात, तो अभी वो दुख नहीं समझ में आ रहा, फिर उपद्रव करना चाहिए। किया घोर उपसर्गी दुष्ट ने, सारा जग था थर्राया। घास उगाई मुनि के चारों ओर, गमन ना कर पावे। कांटों की वाड़ी लगवाई, यज्ञ रचाया तड़पाने। चर्म केश तो जले असंख्य, सूक्ष्म जीव भी जलते थे। युगल जी बाबू ने लिखा, जो प्रवचन आया उसमें लिखा कि 700 मुनियों के आज आहार नहीं हुए थे, बहुत से जल गए, बहुत से मुनिराजों की शरीर जल गए, कंठ रुंधी थी, बहुत से बेहोश पड़े, बहुत से आँख में से आंसू बह रहे थे। यानी 7 दिन आग जलाना, और गंदी आग, कंडी, लकड़ी, मांस, चर्बी, गंदी गंदी चीज़ डालना, हड्डी आदि, तो कैसा वातावरण होगा। कल्पना पर करो आप कि सब भूल जाओगे कि हम किस शोक में मतलब जी रहे। याद करो उन मुनिराजों की
बहुत बड़ी घटना घटी, छोटी मोटी घटना नहीं, एक दो व्यक्ति की नहीं, 700। ये तो जैन दर्शन है, किसी से लड़ता भिड़ता नहीं है, किसी को दोष नहीं लगाता, इसलिए इतना शांत रहता। कितने मंदिर तोड़े मुगलों ने, कितने बड़ी बड़ी कुतुब मीनार बनाई, अपनी शक्ति चेतना के निकालने वाले विराग भैया कितनी घटनाएं बताते, कितने मंदिरों की पिलर और मूर्तियाँ लगी उस कुतुब मीनार। क्या करोगे, जैनियों को लड़ना नहीं आता, जो करो सो ठीक। ये मुफ्त के पाप नहीं करना, कहीं जनवाणी निकालना, कहीं अपमान करना, कहीं कचरा बना के मंदिरों में डाल जाना, ये कई पाप ऐसे हैं जो अभी जैनियों को समझ में नहीं। मंदिर बहुत पवित्रता का आयतन, समोसरण है, इसको समोसरण जैसी गरिमा देना। यहाँ कुछ कचरा घर नहीं बना, कोई भी खराब हुई पड़ी हुई कोई जंग लगी तो यहाँ रख गए सामने। अरे भैया सुधारो, यहाँ से तो कोई खराब हो तो ले जाओ घर और उसे अच्छा, बहुत काल खराब है, न जाने कितने प्रकार के पाप हो। तो धुआं मुनीश्वरों के रंध्रों में, कंठ में भर गया, छिल गए होंगे गले, जल गई होगी चमड़ी, भाग सकते नहीं है। मुनीश्वरों की ऐसी प्रतिज्ञा होती है, उपसर्ग जब तक रहता है तब तक वो हिलते ही नहीं, सिर्फ एक ही काम है उनका, ज्ञान ध्यान तपोर। धुआं मुनीश्वर चर्म की सितो जली, असंख्यों सूक्ष्म जीव भी जलती थी। धुआं मुनीश्वर के रंध्रों में गया, कंठ सब छिलित। मौन लिया उपसर्ग समय तक, आत्म ध्यान में मग्न हुए। पंच परम परमेशी प्रभुवर, सुदातम ही शरण। बताओ, मुनीश्वर की ऐसी समता देखकर भावी तीर्थंकर कौन व्यक्ति है जिसका हृदय पिघल गया? इतनी बड़ी समाज में पूछे, मुनीश्वरों की ऐसे ही समता किसी एक मुनीश्वर की घटी थी और उनको देख करके हृदय परिवर्तन हुआ था। श्रेणिक महाराजा आज के दिन समझ लो, जो उनके सामने घटना घटी यशोधर मुनि की, उसने कहा कि अरे वो भाग गए होंगे, 3 दिन बाद तो बताया चेलना से, तो एकदम मूर्छित होगी, क्या पागलपन करते हो, ये जैन मुनीश्वर, ये जैन नहीं है, जगत मुनीश्वर तो भगवान है, तुमने क्या कर डाला, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने अपनी दुर्गति करी। सब दिखता था ना, चेलना तो आत्मज्ञानी। अरे अरे भाग गए होगी, तो कहाँ पड़ी पगली, चली साथ में, रात ही को गई बिना किसी को सहायता लिए, लालटेन जलाई होगी और देख देख के गए और देखा तो सचमुच में 3 दिन मुनीश्वर वहीं विराजमान। इतनी चीटी काटी थी लाखों कि उनके जो गड्ढा होता ना सबका, ये इतना सूज गया था, पूरा आँख नहीं दिख रही थी। कितना बड़ा उपसर्ग है, तब तो वो 7 में नरक का बंद हुआ। अभी समझ में कहा था, मुनिराज के ऊपर प्रहार करना, निंदा करना, अरे गलत भी हो तो उनसे निंदा नहीं करना, ये हमारा धर्म निंदा करने के लिए नहीं बना। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि तुम्हें निंदा करने की फुर्सत न। ये बहुत मुनि होने की सोच, निंदा की क्या सोचती? जिन्हें कम ज्ञान है वे तो मुनि हो रहे, और तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो रहे, ये सोचना चाहिए। ये तो उल्टा सोचते, कैसे छूटे घर, कैसे संसार असार लगे। वो 4-4 हजार राजा, नेमिनाथ ने दीक्षा ली 1000 राजा दीक्षित, पार्श्वनाथ ने दीक्षा ली 300 मुनि दीक्षित, मंदोदरी ने दीक्षा ली 60,000 दीक्षा। ये मेला लगता है, अपन कह रहे हमें घर नहीं छोड़ा जाए। सोचना पड़ेगा भैया, संसार में कुछ भी दम नहीं, आग लगी चारों तरफ। अब तो बहुत ही खराब, अपन को ऐसा लगता है विराग भाई तो वहाँ बाढ़ आ रही, 300 गांव वो भर गए, यूपी वाली, केरल वाली, मद्रास वाली, हमें क्या होता है? बम्बई में ऐसा होगा, दिल्ली में ऐसा होगा। अरे तेरे बाजू में गन बम है, बम फैक्ट्री, ये बाजू में बाढ़ फैक्ट्री, दोनों दो ही मिल के आ जाएंगे, 1 मिनट पता नहीं चलेगा कि कहाँ का बंगला हो कहाँ का। ऐसा कठोर हृदय हो गया, ये अपने बारे में सोचते, वो बह गए जैसे ये अमर होके आए। इतने चलेगा कोरोना में, तुम बच गए तो तुम बचे ही रहोगे। कुछ सोचो भैया। स्टोव देश में उदाहरण दिया कि पूरा जंगल जल रहा था और बीच ठूंठ पर बैठा एक व्यक्ति कह रहा था, देखो वो खरगोश चल, देखो अब हाथी को आग लग, देखो हिरन को लग गई। ऐसा पढ़ता पढ़ता इतनी देर में उसी के पास आ गया। अब भगो बेटा कहाँ भग, समझ में नहीं आ रहा। अभी ये बहुत कठोर होता है ये मिथ्यात्व।
ये सोचने भी नहीं देता। टूरमल जी की भाषा है, जिसे आत्मा का हित सोचने के लिए अवसर न हो से तीव्र मिथ्याचल, क्योंकि वो पल्लेदार पैदा हुआ, मेहनत करते करते मर जाए, समय नहीं उसके पास। पंडित जी की भाषा में वो सबसे बड़ा अन्यायी वो है जिसे अपने प्रति न्याय नहीं आता। सबसे कंजूस व्यक्ति वो है जो अपना ज्ञान का प्रयोग अपने लिए नहीं करता। तो क्या करते होंगे मुनिराज? अरे मुनिराज को आग लगे नहीं, अरे मुनिराज संबल निर्जरा की मूर्ति, अरे मुनिराज शुद्धोपयोगी हैं, रत्नात्रय के धारी हैं, अंतर्मुखी हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या जल रहा, जहाँ जो हो रहा सो हो रहा, हमें कुछ पता नहीं पड़ता। उसको कहते तीन कसाय के अभाव के धारी वीतरागी मुनि। बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी उपलब्धि। जितना मौन लिया उपसर्ग समय तक आत्म ध्यान में मग्न हुए, पंच परम परमेष्टि प्रभु सुदातम ही शरण दिखे। जितना भी उपसर्ग हुआ सब साम्य भाव से सहन किया, दोष लगाया नहीं बलि को, करे मोदय है जान लिया। हाहाकार मचा अवनी पर, बलि तूने क्या कर डाला, महाक्षमा संतों पर क्रूर जाल क्यों। मतलब ऐसा उदाहरण था कि यदि आप पड़ोसी के मकान को जलाने के लिए अंगार आप अपने हाथ में लें तो पहले कौन जलेगा? आप ही जलो। ऐसे ही किसी को ठगने की, लूटने की, बड़े आदमी होने की, इज्जत पाने की जो भी कोशिश की, उसमें तुम्हारा पुण्य पहले जलेगा और बंधन तुम्हें होगा, बाद में उसका हो जो होगा। कि और टूरमल जी का तीसरा अध्याय। तो इस बलि ने और अपना ही जाल बन डाला, बहुत बंधन बांधे, और महामुनीश्वरों का तो कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि उनको देह ही से भी नीह नहीं रह गया। तो उनको जले या नहीं जले, आज लाखों वर्षों तक जीऊं या तो आज ही आ जाए, क्या करना, वो तो छोड़ नहीं चाहते। अपूर्व अवसर में ये सब उदाहरण दिए। बलि पर्वत बा माघ सिंह संयोग, जो ऐसा कहते हैं कि ये जो शेर खाने आए तो ये मित्र है, क्योंकि हम तो इस शरीर से छूटने चाहते थे और ये छुड़ाने आया, तो शाबाश, थैंक यू। इसको कहते मुनिदस। सच पूछो तो बलि स्वयं ही आर्त ध्यान में जलता था, शीतल शांत ध्यान में बैठे मुनि क्या क्या कर सकता था। विष्णु कुमार रिद्धिधारी मुनि बावल वेश बना आए, तीन पाँव बल से फिर विराट छवि दिखलाए। क्या हुआ उस समय जब घटना घटी तो सागर चंद्र मुनिराज ध्यान में बैठे और एकदम तारा खसका, और उन्हें निमित्त ज्ञान से जान लिया इस समय घोर विपत्ति कहीं आई। फिर उनके ज्ञान में आया इस समय 700 मुनिराज के ऊपर घोर विपत्ति। उनकी बाजू में एक विद्याधर क्षुल्लक बैठे, तो उन्हें ऐसा निकला मुँह से रात में, नहीं महाराज जी आप तो कभी बोलते नहीं, क्या हो गया, ऐसा कौन सा कष्ट है आपको, कोई तकलीफ? बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट। अरे रे, बहुत बहुत निकृष्ट काम है। इस समय तुम ही जाओ, और विष्णु कुमार मुनिराज ही इस कार्य को कर सकते, रक्षा करने में समर्थ हैं। और विद्याधर तुम तो अभी विद्या के बल से अभी जाओ। 1 मिनट नहीं लगा, उनके पास पहुंच गए और उनने अपनी सारी कथा सुनाई 700 मुनि की, और उनकी रक्षा की विधि भी बताई कि आप ही के पास रिद्धि है और आप ही इसका प्रयोग करके बचा सकते। तो उन्होंने रिद्धि का प्रयोग करके देखा, तो ऐसी होती रिद्धि। मालूम ये हाथ बढ़ाया तो यदि पहाड़ भी आया हो ना तो ये हाथ उसमें से घुसता हुआ सुमेर पर्वत तक चला। मानसोत्तर पर्वत तक एक डग यहाँ रखे, दूसरे डग वहाँ पर। उन्होंने देखी रिद्धि, तो वो गए और पहले तो बामन का रूप बनाया। अब बताओ ये मायाचारी करी पर कितना बड़ा होती है, झूठ बोले कितना बड़ा होती है। सब बात ग्रस्त को माप है, ग्रस्त बन गए थे वो। पहले कपड़ा पहन लिए उन्होंने, बामनिया यानी छोटा सा रूप धारण करके ब्राह्मण बन के तिलक लगा के आए, और उसको भाई तेरा यज्ञ चल रहा ना भाई, तो मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं।
अरे क्या बात करते हो, मैं तो राजा हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। बस 3 पग धरती। अरे मूर्ख, क्या मांगा राजा से भी 3 कदम भूमि मांगता है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस तो पहले संकल्प कर, ये जल ले हाथ में, और जल लेकर प्रतिज्ञा करके मैं जो कहता हूँ निर्वाह करूँ, 3 पग भूमि देने तैयार। तो उससे प्रतिज्ञा करके कहलवाया। फिर उन्होंने अपना रूप बनाया पहाड़ जैसा, और एक पैर रखा तो मानसूत्र पर, एक पैर यहाँ रखे, और तीसरा पैर कहाँ रखे। अब भूल चुका था कि जो मांगोगे इसलिए प्रतिज्ञा ली थी। सोचो अब इसमें निकलेगा। तो 3 दूपग में भूमंडल नापा, तीजा पग अब कहाँ रखें। बलि ने कहा पीठ नापो प्रभु, बड़ी भूल हुई क्षमा करें। बलि पर रखा पैर ज्यों ही तो अग्नि अंबर कांप गया। दूर किया उपसर्ग मुनीश्वर, जग में जय जयकार। उन्होंने अपनी विक्रिया से 1 मिनटों में समेट ली सारी जितनी आग लगी थी। मीलों लंबी आग थी संजय भैया, मीलों लंबी। आज हमने बाबूजी का उपदेश सुना, पुराना पहला 2005 का। मीलों लंबी आग थी। सोचो क्या क्या नाटक किया हो, क्या जलाई थी। बोली चर्म जल रहा था, मांस जला रहा था, हड्डियाँ जला रहा, बहुत बड़ा पाप। बोली कितने मुनिराज के शरीर जले थे। बोली तुम्हें लगता 700 के आहार हुए। बोली बहुत से मुनिराज आहार लेने के लायक नहीं रहे, बड़े भैया व्रत की। बहुत श्रावक धन है, उनके चरण पूजो कि जिनने अपने मुनिराजों की भैया व्रत की, उनके कंठ धोए, उनके यानी मुँह धोया, और जो भी उपचार बना वो किया भैया व्रत की, और आज के दिन वो मंगलकारी हुआ। बहुत बड़ी विपदा टली है। दूर किया उपसर्ग मुनीश्वर, जग में जय जयकार। विष्णु कुमार मुनीश्वर मुनि पर, मुनि रक्षा करने छोड़ा। ऊंचे पद को त्याग दिया था, ग्रस्त पने नाथ। ये शिक्षा इससे लेना है कि यदि तुम्हें मुनीश्वर का बहुत बड़ा पद होता है, यदि तुम्हें समाज में रह के समाज का उद्धार करना हो, तो पहले तुम्हें कपड़ा पहनना जरूरी है, फिर तुम्हें जो लौकिक काम करना है यू आर फ्री। क्योंकि मुनि पद में कोई भी आरंभ का कार्य नहीं होता, 9वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग, और प्रतिज्ञाबद्ध होते मन से वचन से काय से। फिर कोई भी एकदम न मंदिर बनाने का, न पंच कल्याण का, न कोई आयोजन का कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो पाप लगेगा, पुण्य नहीं होगा। इसलिए उनने पहले अपना पद धारण किया गृहस्थ का, और गृहस्थ में ही हो सकता है। तो बहुत बड़ा कार्य गृहस्थों के लिए, बहुत बड़ा काम हो, जो अपन सब गृहस्थों के इतना पुण्य नहीं था जो इनने करके दिखाया। तो ये रक्षा वो बंधन नाम इसलिए पड़ा कि वो बंधे और फिर बाद में छूटे। बलि बंधा और बाद में छूटा। और अपन को लगता है कि मुनिराज की रक्षा हुई और इनने की। अरे मुनिराज की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि रत्नात्रय के धारी शुद्धोपयोगी स्वयं सुरक्षित अपने में मगन रहने वाले, उनकी भी कोई रक्षा की जाती। परंतु हाँ, बाहर से रक्षा करने का भाव जरूर आया था, और पुण्य का उदय उन्हीं का था, मुनिराजों का। और तुमने पुण्य बांधा भी था, इस तरह योग भी बना था, पृथ्वी पर ये सब हुआ। इसीलिए यह पर्व आज रक्षा बंधन कहलाता है। रक्षा के भावों में बंधन बीज धर्म बताता है। धन्य धन्य वेदर में श्रावक, जिन छोड़ा भोजन पानी। जब तक मुनि उपसर्ग टले नहीं, पढ़ते मन में। यानी जब तोरणमल जी के ऊपर हाथी के पैर रखने का राजा का आदेश आया था ना, उस दिन जयपुर में चूल्हा नहीं जला, पूरा जयपुर खाली रहा, भूखा बैठा रहा। अरे रे क्या कर रहा है मुगल, इसे बिल्कुल अकल नहीं है कि कितना पवित्र जीव। तो उनसे कहा तोरणमल जी से कि साहब आप अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते, आपने जब एक नहीं किया है अन्याय। तो क्या उत्तर दिया था कि तीव्र पुण्य होने पर सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
और हीन पुण्य होने पर कोई सुनाई करता नहीं है, इसलिए मैं मौन देख रहा हूँ क्या क्या। इसको कहते हैं आत्मज्ञानी जी। 6 महीने नमक का स्वाद नहीं आए, चलो चल जाएगा, परंतु ये कितनी बड़ी बात विपदा कि हाथी पैर रखे। अरे हाथी के नाम से अपन डर लगता घर में घुसते, और वो कहते हैं हाथी तेरा क्या दोष है बनराज, गजराज तू तो अपना काम कर, तुझे तो जो आज्ञा दी है तेरे मालिक ने वो कर। और मैं नहीं डरता, मैं तो अजर अमर तक अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हूँ, मुझे कौन मार सके। क्या है जैन शासन के मंत्र, एक बार समझे तो गदगद हृदय हो जाए। अब जैसे ही जिनवाणी पढ़ते रहे और उपसर्ग टलने का काल आए, जैसे ही उपसर्ग निवारण हुआ मंगलाचार्य हुआ, घर घर में पढ़ गान करने हर श्रावक तैयार हुआ। लिए कजलियाँ श्रावक आए, मानो सच उपसर्ग टला, लिए जवारे आए जब जन खुशी आज सब उदय। मतलब कैसे पता चले कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया। तो यहाँ घास उगाई थी गेहूँ डाल के, जवारे कहते, वो कजलियापन कहते, तो वो जवारे लेकर के दौड़े बच्चे खूब खुश हुए थे, अरे अरे उपसर्ग टल गया। तो लोगों ने देखा तो बच्चों को गले लगा लिया, खूब भेंट किया, आज तो बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छी खुशी की बात समाचार है। कैसा दिन होगा, कैसे बीते होंगे 7 दिन, और कैसे कैसे विष्णु कुमार जी आ गए और इतना बड़ा उपसर्ग। घोर हुआ उपसर्ग मुनीश्वर, लेकिन क्रोध नहीं लाए, सभी जीव भगवान आत्मा से समान नजर आए। धन धन मुनिराज अकंपन, महासायसी बज समान, रहे मेरु सम ही अकंप तुम, महातपस्वी मुनि भगवान। ये मुनीश्वर सबको भगवान देखते, तो उनको क्रोध क्यों नहीं है जब इतना बड़ा उपसर्ग किया। देश न जैन, उन्हें मुनीश्वर को इतना बड़ा उपसर्ग करने वाले पे क्रोध क्यों नहीं है। वो जो उपसर्ग कर रहे थे वो करते ही नहीं दिखते थे कि ये उपसर्ग कर सकते। क्यों नहीं दिखते थे करता कि ये 1 इंच भूमि भी नहीं हिला सकता परमाणु को, नहीं। ये उपसर्ग होना अनिवार्य था, उनकी उस जाति का उदय जबरदस्त। और वो दिख रहे थे कि उपसर्ग करता ही है, और वो देख रहे थे कि ये उपसर्ग कर ही नहीं सकते, ये तो बेचारे अपने ऊपर उपसर्ग कर। ये विद्या उनने पढ़ ली थी, इसलिए कसाय कैसे आए जब हमारा उदय है, और ये उदय टलेगा जब उपसर्ग टले। ये जिनेन्द्र देव का शासन पढ़ने से इतनी शांति आई। धन्य ही जैन शासन जो किसी को दोष नहीं लगा। धन्य ही जैन शासन जो अपनी रक्षा करने के लिए अपन को प्रेरित करता है, अपनी कसाय से, मूल से, राग से, प्रतिज्ञाओं को तोड़ रहे उससे, घर में वैभव बढ़ा रहे उससे, विषय कसाय वासना बढ़ रही है उससे रक्षा करने की प्रेरणा देता। अच्छा देखो अब सब शिक्षा मिलने की बात आ गई। धन्य धन्य मुनिराज अकंपन, महासायसी वज्र समान, रहे मेरु सम ही अकंप तुम, महातपस्वी मुनि भगवान। हे मित्रों जिन धर्म और धर्मायतनों पर कभी कहीं, पीछे हटना कभी। मतलब लड़ना उनसे। सदा सुखदास जी से पूछो, लड़ना नहीं सिखा रहे, पर ये सिखा रहे हैं कि तुम पलायनवादी नहीं बन जाना। अपनी बहन को कोई छेड़ता हो तो तुम देख के नहीं भग जाना, अरे ये छेड़ लेंगे कोई बात नहीं, फिर बाद में निपट। ऐसे अपने मंदिरों पे 700 मुनि पे उपसर्ग कर रहे, तो वे चूड़ी पहन के घर में घुसे पदम राय। तो विष्णु कुमार ने कहा कि औरत हो क्या तुम, इतनी कमजोर। अरे मैंने वचन दिया, अरे वचन अचन कुछ नहीं होती, धर्म छूटे वो वचन भी भंग हो जाए तो कोई बड़ी बात है। हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए, वचन वजनदार नहीं है, धर्म वजन। बहुत बड़ी बात कह रहे भैया, ये समझना पड़ेगा आज की शिक्षा।
चाहे धन वैभव लुट जाए, ताने सुनना पड़े तुम्हें। तन मन धन सर्वस्व लुटा कर रक्षा करना पड़े तुम्हें। साधर्मी वात्सल्य निभाना, कभी उपेक्षा ना करना। उपगुहन करना दोषों को, दुर्लभ साधर्मी। कितना साधर्मी का मिलना दुर्लभ है विराग भाई। ये जीतू भाई ने एक कैलकुलेशन भेजी थी, करुणा ने किया था कि प्रतिदिन इस भूमंडल पर 2.5 द्वीप में यानी जगत में जहाँ मनुष्य हैं कितने जीव जन्मते हैं। तो बोले प्रतिदिन 1 अरब जीव जन्मते, 100 करोड़ जीव जन्मते। एक कैलकुलेशन मान लो 100 करोड़ जीव जन्मते, तो 99 करोड़ जीव तो मर करके त्रियंच गति में जाते। सबसे बड़ा विभाग यदि कोई जीवों के झेलने का है तो उसे कहते हैं त्रियंच गति, क्योंकि सबसे ज़्यादा जगत में मायाचारी का परिणाम, इसलिए सबसे ज़्यादा फल इस गति का त्रियंच। आड़ा शरीर आड़ डालता है वो अपने मार्ग। तो 99 करोड़ कहाँ चले गए? त्रियंच गति। अब 1 करोड़ बचे, उसमें से 99 लाख जीव तो स्वर्ग चले जाते। सोचो स्वर्ग जाने की बुकिंग ज़्यादा। अब कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख में 99,000 नरक में चले जाते। अब कितने बचे? 1000। अब 1000 में 999 अजैन पैदा होते जिनको पता ही नहीं, मारो। अब मुसलमान ही को मार रहा। बताओ तालिबान अफगान, अपन तो समझते थे ये अपन दोनों से लड़ते, वो कह रहे भाई लड़। धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? तो कितने बचे भैया? 1000 में 999 तो अजैन होते हैं जिन्हें विचार ही नहीं आता कि आत्मा नाम की कोई चीज़ करे। अच्छे से कमारा लड़का, काम लग गया, दुकान जम गई, योगेश भैया अब क्या चिंता। अब तो कमर कसली कमाने की। अब अंदर तो ऐसे चलते बुढ़ापे का काम। अब बुढ़ापे में अकल भी काम करेगी क्या? अभी तो कर नहीं रही। जब रीढ़ की हड्डी सीधी जब टेढ़ी हो जाएगी तो बैठोगे क्या? एक बचा जैनी जो लिखा साधर्मी मिलना कितना दूर। अब एक जैनी में जब वो सैकड़ों जैन सिर्फ व्यवहाराभासी होते तब एक आध निश्चयाभासी होते। जब सैकड़ों निश्चयाभासी होते तब एक निश्चय का पक्ष लेता। जब एक निश्चय का पक्ष सैकड़ों निश्चय का पक्ष लेते तब एक आत्म अनुभव करता। इतना दुर्लभ है। तुम ऐसा खेल समझ रहे हैं जैसे बहुत बड़े आगे निकल। सोचो आज के दिन रक्षा अपनी कर लो, बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी पढ़ने की फुर्सत नहीं है, काय रक्षा करो। परिणाम कितने बिगड़ रहे, कहाँ जा रहे, नाप ही नहीं। फिर से पढ़ना भाई। साधर्मी वात्सल्य निभाना, कभी उपेक्षा ना करना। उपगुहन करना दोषों का, दुर्लभ साधर्मी मिलना। जयवंते जिन शासन प्यारा, जयवंते मुनि धर्म महान। बात सल्य हो सब जीवों में, सबका हो आदर सम्मान। जिन दर्शन पूजन नित्य करना, छे आवश्यक आचरना। सर्व समर्पण करके भी जिन शासन की रक्षा करना। रक्षा बंधन पर्व यही शिक्षा देने को आया है। आत्मधर्म की रक्षा करना गुरु ने यही सिखाया है। गुरु ने यही सिखा। देखो जो आत्मधर्म की रक्षा करेगा वो जैन शासन की रक्षा, जो जैन शासन की रक्षा करेगा उसकी दुनिया में जो साधर्मी है ना वो प्रभावना में योगदान देगा। आराधक ही प्रभावक होता है, बड़ी पंडित जी का। तो हम सब आराधक बने और हम अपने जीवन में हमें खड़ा देख करके लोग कहें देखो ये स्वाध्यायी व्यक्ति कितने अच्छे होते, कितने शांत होते, कितने पापों से बचते, कैसे ये भवभीत होते। देखो भाई धर्म में लगो, इसके अलावा कल्याण।
एक तो ये कथा हुई, सब लोग आज के दिन संकल्पित हों, माँ बहन की रक्षा करे, बहन माँ की रक्षा करे, लड़की की रक्षा करे, बेटियों को गंदे कॉलेजों में न पढ़ाए, विदेश न भेजे। सुमत जी की, बड़ी पंडित जी की सेठ जी सुन करके अपने बच्चों को विदेश भेजना, यानी वेश्या बना। अपने बच्चों को नष्ट करना हो तो बाहर भेज दो और फिर मौत हो के हाथ में लेके आए। भले वो धन कमा के लाएगा, परंतु वो धर्म से रीता हो जाए, खाली हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी समाधि भी नहीं कराएगा ना। तुम कौन नमोकार मन सुनाएगा? तुमने कितने कष्ट देकर पाला है और वो धन पाले। तो एक तो ये बहुत बड़ी शिक्षा पर्व देता है, खूब जिनवाणी को सुसज्जित रखना, समय पे मंदिर आना। अपने परिणाम बिगड़ते हैं, उसके लिए साधर्मी का योग बनना बहुत आवश्यक है। श्रीमद जी की भाषा है, सत्समागम नहीं है वहाँ दुर्गति समझ, क्योंकि परिणाम संभल ही नहीं सकते। दूसरे हमारे अशोक भैया ने जो आज सबसे कहा, हम ऐसा कहते हैं कि मैं उसमें गोलक में डाल देना पैसा, तो हमें मालूम कितने डाले गए तीर्थ रक्षा, मुश्किल से 100 रुपये डाले। और हम आपसे ये चाहते हैं कम से कम 11,000, साल भर में एक बार पर्व आता है, और इतने बड़े तीर्थों की रक्षा करने का दायित्व कुंद संस्था ने लिया है। बहुत बड़ा दायित्व है, हर जगह विपत्ति में खड़ा। तो एक आदमी खड़ा हो करके संजय भैया आ रहे हैं, और सबको कम से कम 11,000, 5,000, 3,000 ऐसे से कम नहीं लिखवाना है। लिखवाना है आज के दिन, अपना उल्लास बताना है, मानस बनाना है। बहुत ही पवित्र दिवस आज का। हम सबने भैया जी के द्वारा ही रचित रक्षाबंधन पूजन का ही भाव उन्हीं के मुख से हमने सुना है। बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है। भैया ने बोला जैनों से जितने पाप हो रहे हैं उतने तो अजैनों से भी नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखें, जो हमारे जैन समाज के ग्रुप हैं जिनसे हज़ारों युवाएं जुड़े हुए हैं, उनमें जो मैसेज तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है जैनों का ग्रुप है कि अजैनों का ग्रुप है। इस नदी का पावन तट पर, मतलब हम कहाँ कहाँ पर वोट डाल रहे हैं मिथ्यात्व के, ये बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। जिन आयतनों की रक्षा, उनमें छोटी छोटी जो गलतियाँ हो रही हैं, वो इस कारण से हमारे जिन मंदिर अजैनों के हाथ में जाते जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने आत्मधर्म की रक्षा, स्वयं की रक्षा के लिए आज संकल्पित होना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे तो बहुत याद आती है जब युवा फेडरेशन के बहुत समर्पित हमारे सदस्य यहाँ जिनवाणी में नहीं आते हैं, उस समय स्वाध्याय में नहीं आते हैं, हम उनकी बहुत याद आती है। ऐसा लगता है घर जाके उनको मनाएं, उनके सामने हाथ जोड़ें। आप लोग बैठे 5 मिनट, सारे बच्चे 5 मिनट जितने बैठे आप बच्चे यहाँ 5 मिनट आ जावे, सारे बच्चे जितने। तो आज का दिन संकल्पित होने का है, पिक्चर आपके सामने आएगी, जिनवाणी से जुड़ने का और मंदिरों की सेवा, देवशास्त्र गुरु, इनसे जुड़ने का संकल्प करने का दिन है। बहुत मंगलमय सूचना ये है कि ज्ञानायतन में निर्मित होने जा रहे जिन मंदिर का कल सिविल वर्क पूरा हो गया है। इसमें लगभग 11,000 वर्ग फुट के स्लैब, प्लास्टर का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब 4 काम बाकी हैं, वेदी का निर्माण, बाहर पत्थरों की क्लेडिंग, फर्श का काम और शिखर का काम। ये काम सब अब यथा गति से चलेंगे। ये मंगलमय कार्य हमारे मंडल का और फेडरेशन का, हमने मात्र 200 दिवस में यह कार्य पूरा कर लिया है। और हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पर हमारे जैन बच्चे आकर के, अब चूँकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण ये सत्र प्रारंभ नहीं हो पाया है, अगले सत्र से हमारे वहाँ पर हमारे जैन समाज के बच्चे आकर अध्ययन करेंगे। साथ में जिन मंदिर की सेवा, स्वाध्याय, चिंतन के माध्यम से अपने जीवन को जिन शासन में समर्पित करेंगे। यहाँ पर अभी 10 मिनट की एक यूट्यूब पर एक वीडियो आया है रक्षाबंधन का, आप सभी से 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपके पास, मुश्किल से इसमें 5 मिनट भैया। की चारों 51 रुपये की राशि They are going to get burned. तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट के लिए 5400 रुपये। ये सब इतने शांत कैसे बैठे हैं? अभी अपन करेंगे Life इसके is बाद में। danger. बच्चों, कौन है ये मुनिराज? क्यों मिले इस सभी लोग बैठ जाएं, देख लें, फिर बाद में सारे जाएं। बच्चे यहाँ सभी जाओ। बैठे हैं ये सब सामने। उस भयंकर आग में जल गए या बच गए? Would you like to know? तो ध्यान से सुनो मुनि विष्णु कुमार की कहानी। This story is related to रक्षाबंधन फेस्टिवल। बहुत पुरानी बात है।
एक दिन विहार करते हुए अकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों मुनिराज के साथ ये लोग उज्जैन बैठ जाएं भैया, में बैठ जाएं पहुंचे। थोड़ी देर। अकंपनाचार्य को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन हो जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रहना। सभी मुनियों ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के किंग श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स, जिनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची, उनके साथ आचार्य और सभी मुनिश्री के दर्शन को आए। सभी महाराज मौन साधना में लीन थे तो उन्होंने किसी को धर्म उपदेश भी नहीं दिया। इन चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, इसलिए मुनिराज को साइलेंट देखकर दे स्टार्टेड मेकिंग फन। वो बोले कि शायद इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर राजा और सभी मंत्री वहाँ से चले गए। ऑन द वे श्रुत सागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। देखो तो कैसे बैल की तरह चला आ रहा है। श्रुत सागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने पीसफुली चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। मंत्रियों ने पहले कहा कि साधु को कोई नॉलेज नहीं है, और अब उनका ज्ञान देख के उन्हें किंग के सामने इंसल्टेड फील होने लगा। फिर श्रुत सागर महाराज जी ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंट बताया तो आचार्य श्री ने कहा, हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। यू शुड गो ऑन द सेम प्लेस जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेफ रहेगा। श्रुत सागर महाराज जी ने वैसा ही किया। उस प्लेस पर जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। वो चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनिश्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे ही मंत्रियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहाँ वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक साथ स्टैचू की तरह कीलित कर दिया। जस्ट लाइक स्टोन, दे वर नॉट एबल टू मूव देयर हैंड्स एंड दे स्टूड लाइक दिस होल नाइट। सुबह सभी लोगों को पता लगा तो किंग श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हसनापुर पहुँचे। हसनापुर के राजा पद्म थे। उनको खुश करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। राजा ने खुश होकर उन्हें एक वर दिया। वर, ये वर क्या होता है? वर एक तरह का प्रॉमिस होता है। इसका मतलब है जब भी मंत्रियों को कुछ ज़रूरत होगी तो वो अपना रिवॉर्ड मांग लेंगे। इधर अकंपनाचार्य मुनिराज भी विहार करते हुए अपने 700 शिष्यों के साथ हसनापुर पहुँचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हसनापुर आ रहा है, उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगे कैसे वो उनसे रिवेंज लें। उन चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा कि हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी राइट्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए चाहिए। महाराज पद्म हैड टू फुलफिल मिनिस्टर्स विश। जैसे ही वो हसनापुर के राजा बने, दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जहाँ पर आचार्य श्री ने अपने सभी 700 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया और उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि श्रुत सागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल वे में चमकते हुए देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदन जी ने सुना और उन्होंने उसका रीज़न पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है, तो क्षुल्लक जी के क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। श्रुत सागर जी महाराज ने बताया कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें विक्रिया रिद्धि है और उससे वे इसका समाधान कर सकते हैं।
पता है बच्चों, विक्रिया रिद्धि क्या होती है? ये स्पेशल पावर होती है। जिसके पास ये होती है, ही कैन कैसा भी गेटअप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हैं, एंड दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज हिज हाइट, कैसा भी रूप बना सकते हैं। फिर क्षुल्लक जी मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी रिद्धि भी है। तो पता है उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है? उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया, एंड ही रियलाइज्ड कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। पता है बच्चों, मुनिराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धियों की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं और परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हस्तिनापुर गए। वहाँ हस्तिनापुर के किंग पद्म उनके भाई थे। वो अपने भाई किंग पद्म से बोले, तुम्हारे राज्य में मुनियों पर यह उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म फेल्ट वेरी गिल्टी एंड ही बेंट डाउन ऑन हिज लेग्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, रूलिंग दिस सिटी इज नॉट इन माई हैंड। दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके, मतलब प्रॉमिस लेकर, ये राज्य 7 दिनों के लिए मुझसे ले लिया है। सो आई एम हेल्पलेस हियर। भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्ग को किसी तरह दूर करके शीघ्र मुनि संघ की रक्षा कीजिए। सभी मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। बच्चों, आपको पता है ना, मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी, तो अपनी सुपर पावर से वो छोटे से भिक्षुक ड्वार्फ का रूप लेकर वहाँ गए और यज्ञ मंडप में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और उन चारों मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ड्वार्फ ब्राह्मण से कहा, महाराज, इट्स आर गुड लक दैट यू केम हियर। आप जो चाहें निसंकोच मांग लें। मुनि विष्णु कुमार बने उस ड्वार्फ यानी भिक्षुक ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए। सभी लोग उन पर हंसने लगे और बोले कि तुमने अपनी साइज जैसा बहुत छोटी चीज़ मांगी है। ठीक है, रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है बच्चों, मुनि विष्णु को विक्रिया रिद्धि थी ना, अपनी सुपर पावर से ही इंक्रीज्ड हिज हाइट सो मच, इतना बड़ा कि ही केप्ट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन सुमेरु पर्वत एंड सेकेंड स्टेप ऑन मानुषोत्तर पर्वत। दैट मीन्स 2 स्टेप्स में ही सारा मनुष्य लोक आ गया, लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। ऑल वर स्कैर्ड। देवगण भी सरप्राइज थे एंड दे केम फ्रॉम स्वर्गलोक। उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि और चारों मंत्री फेल डाउन, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। दे फेल्ट गिल्ट, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब मुनि विष्णु कुमार ने देखा कि वो चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। दैट मीन्स वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने घोर तपस्या की और उनको फाइनली मोक्ष हो गया। वो चारों मंत्री भी सच्ची धर्म को ग्रहण कर उसी के उपासक बन गए। पता है वो कौन सा दिन था? हाँ, ये दिन था श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन। कंपनाचार्य महामुनिराज की, इस दिन को याद विष्णु कुमार महामुनिराज की। बहुत ही सुंदर, अभी एक छोटी सी स्टोरी भी है, यूट्यूब पर आप सबने देखी। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं यहाँ पाठशाला में बच्चों को बताई भी जाती हैं और पाठशाला विधिवत आरंभ होगी। आप सभी बच्चों को भेजें शाम। आज कल अवकाश रहेगा।